बिल्कुल, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये देखिए सुनेत्रा जी नजर आ गई अभी। सुप्रिया सुले उनका हाथ थामे हुए और धीरे धीरे उधर की ओर चिता की तरफ वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल परेशान हैं, रोती हुई। कल से ही जब से उन्हें खबर मिली, रो रो कर उनका बुरा हाल है। तो किसी भी परिवार के लिए सबसे दुख भरी घड़ी है। आपको बता दें कि अंतिम संस्कार के तमाम ये रीति रिवाज जो होता है, तमाम प्रक्रिया होती है, वो पूरी की जा रही है। यहाँ पर सुनेत्रा पवार आपको नजर आ रही हैं, सुप्रिया सुले हैं। इससे पहले हमने देखा गृह मंत्री वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, अमित शाह, और प्रदेश के मुख्यमंत्री वहाँ पर हैं, मंत्रिमंडल के तमाम मंत्री वहाँ पर मौजूद हैं। और अब देखिए वहाँ पर जो भी लोग मौजूद हैं वो अपने अपने तरीके से अपनी अपनी यादों में उनको याद कर रहे हैं। हर किसी की अलग अलग यादें उनके साथ जुड़ी हैं। जो पर्सनली उनको जानते हैं वो जानते हैं कि वो कितने कर्मठ नेता रहे हैं। बिल्कुल, और एनसीपी की तरफ से हालांकि एक और ख़ास बात हुई, वो राष्ट्रीय राजनीति में उन्होंने अपनी बहुत महत्वाकांक्षा नहीं दिखाई। आप देखें कि अधिकांश तौर पे होता है कि यहाँ तक कि शरद पवार भी जो उनके मेंटोर रहे, उनको पॉलिटिक्स में स्टैब्लिश करने वाले नेता रहे, देखें कि बहुत उनकी अजित पवार की पहला बड़ा चुनाव लोकसभा का था, लेकिन एक साल के अंदर उन्होंने वो सीट फिर से शरद पवार के लिए खाली कर दी थी और उसके बाद से वो ज़्यादातर विधायक रहे और राज्य की राजनीति में ही सक्रिय रहे। और जो वहाँ की कोऑपरेटिव पॉलिटिक्स है उसमें उनका बहुत गहरा जुड़ाव रहा। कोऑपरेटिव ने बहुत बदलाव लाए हैं लोगों के जीवन में। वहाँ के जो संपन्नता आई है, लोगों का आर्थिक विकास हुआ है, उसमें कोऑपरेटिव मूवमेंट का एक बड़ा हाथ रहा है। और हालांकि उन पर कई आरोप लगे। कोऑपरेटिव के चेयरमैन के तौर पे अलग अलग समय में उन्होंने बहुत सारी भूमिकाएं निभाई हैं और उन सब में जो गड़बड़ियां हुई उसके लिए भी उन पे आरोप लगे। मंत्री रहते हुए उन पे बहुत गंभीर आरोप लगे थे और इस वजह से उन्हें एक बार पद छोड़ना भी पड़ा। नहीं, लेकिन एक खास बात और भी थी, चूंकि अब व्यक्ति है नहीं तो उनसे जुड़ी बातों को लोग याद करते हैं। अंकुश श्रीवास्तव जी, बड़े स्पष्टवादी नेता के तौर पर इनकी पहचान रही अजीत दादा की। ये एक सोशल मीडिया पे बड़ा वीडियो आजकल फिर से वायरल है, कल से वो आपने भी देखा होगा। जब महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन की पूरी प्रक्रिया चल रही थी, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार बैठे हुए थे। पत्रकारों ने पूछा कि एकनाथ शिंदे से कि क्या आप शपथ लेंगे उप मुख्यमंत्री के तौर पर? वो कुछ नहीं बोल रहे थे। इतने में अजीत दादा बोल पड़ते, वो कहते हैं मैं तो शपथ ले रहा हूँ। बिल्कुल, ये जाने मैं तो अंकुश श्रीवास्तव जी, देखिए, जहां तक इस कदम की बात या इस वीडियो की बात आप जो कह रहे हैं, उस दिन की बात जो आप कह रहे हैं, उसमें वो संशय की राजनीति को बिल्कुल खत्म कर देना चाहते थे। एकनाथ शिंदे लेंगे नहीं लेंगे, उनकी तमाम शर्तें थी, तमाम बातें थी और वो तमाम कारण थे जिस वजह से उनके बारे में मन में चीजें चल रही थी। अजीत दादा उस राजनीति को बिल्कुल अलविदा कर देना चाहते थे कि जो संशय की राजनीति हो, और उन्होंने इसीलिए वो तत्काल कह दिया कि अगर तुम, मतलब इसका अर्थ ये था कि अगर शिंदे साहब नहीं भी लेंगे तो काम चल जाएगा हमारा। उसके बाद शिंदे साहब पर दबाव ये आना शुरू हुआ कि आप भी इसमें शामिल हो। शिंदे को होना ही था, शिंदे सिर्फ बार्गेनिंग कर रहे थे, लेकिन अजीत पवार ने कोई बार्गेनिंग ऐसी नहीं की जिससे असहज स्थितियां होती। अजीत पवार को पता था कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो मुझे बनना ही है, मैं इस मामले में तो शिंदे से सीनियर हूं और शिंदे से ज्यादा बड़े नेता निश्चित रूप से वो थे। इसलिए भी उन्होंने अपने आप को जिस तरीके से दिखाया वो एक बड़ी बात थी और राहत की सांस थी भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के लिए। अजीत दादा के साथ में जो सबसे अलग स्थिति थी कि वो फैसले लेने में भी बहुत आगे रहते थे। ये सिर्फ राजनीति में बहुत कम ऐसा होता है कि राजनेता जो है वो एकदम से फैसले कर ले। क्या एक नेता कुछ दिन पहले एक पक्ष के साथ जाए, दूसरे दिन दूसरे पक्ष के साथ जाए और बिल्कुल असहज ना हो, ये बहुत कम होता है। इसलिए भी इनकी याद की जाएगी और महाराष्ट्र की राजनीति में खासतौर से जो विवादों के केंद्र भी उनके साथ रहे, उसमें भी वो कभी असहज नहीं रहे। इस्तीफा भला देना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी वो ये नहीं हुआ कि वो कहीं किनारे बैठ जाना। उसके बाद भी उतनी सक्रियता रही, उतनी तेजी से रहे और बाकी राज्य की राजनीति में, विकास की राजनीति में उनके लिए गए फैसले आज भी याद किए जाते हैं। उस पर आगे कुछ हम बात करेंगे। जरा तस्वीरें जो दर्शकों को हम दिखा रहे हैं उसके बारे में एक बार फिर से बता दें। ये पूरा जो परिवार है, पवार परिवार यहाँ पर मौजूद है और निधि भी हमारे साथ अब जुड़ गई, हमारी सहयोगी। निधि, बड़ा मुश्किल पल होता है किसी परिवार के लिए, और वो भी एक ऐसा व्यक्ति जब जाता है जिसकी पूरी दुनिया में पूछ हो। आप देख रहे हैं किस तरीके से हजारों लोगों की भीड़ आज सुबह से वहां नजर आ रही है। निश्चित तौर पर कल से ही जब सुबह ये खबर आती है कि प्लेन क्रैश हुआ, आकस्मिक निधन हो गया अजीत दादा का, उसके बाद से हर कोई शोक संतृप्त है, हर कोई शोक सदा है। और